याद करना, उत्तर प्रदेश आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। हमने पिछले 8 वर्ष के अंदर वृक्षारोपण का सघन अभियान चलाया, विकास के भी कार्य कराए। इस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश देश के अंदर बड़े राज्यों में नंबर 1 पर है, जिसने अपने यहां ग्रीन कवर को बढ़ाया है, यानी जिसमें हमारे यहां वन आच्छादन बढ़ा है। ये प्रयास करने से होता है। ये प्रकृति के प्रति भी और पर्यावरण के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारी जवाबदेही का हिस्सा भी है। हम सबको इसके साथ जुड़ना होगा। और मैं जितने भी हमारे अवार्डी हैं, इन सब से, ये व्यक्तिगत रूप से भी और संस्थागत रूप से भी, जिन्हें आज यहां पर एक पुरस्कार दिया गया है, इनसे भी मैं कहूंगा, खेलकूद प्रतियोगिता के साथ साथ गांव के अंदर टीम भाव के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करना। खेल का मैदान, मिनी स्टेडियम, स्टेडियम के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, इस पे कोई कब्जा न करने पाए इसको आगे बढ़ाना, जल संरक्षण के बड़े अभियान के साथ जुड़ना, और बाद में नदी पुनरुद्धार, कुओं का पुनरुद्धार करना, और इसके साथ ही हम वहां पे बृहद वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ भी जुड़े। इस बार भी हमने टारगेट तय किया है। इस बार बरसात में, अभी तो ये जनवरी का महीना चल रहा है, लेकिन जब जुलाई के प्रथम सप्ताह के से हमारा वन महोत्सव प्रारंभ होगा, 35 करोड़ वृक्षारोपण के एक बृहद लक्ष्य को हम ले रहे हैं। हर युवक मंगल दल भी अपनी ग्राम पंचायत के इस कार्यक्रम को जोड़ें। अभी से आपकी तैयारी होनी चाहिए, अभी से तैयारी हो जाए। ये तैयारी आज से आप प्रारंभ करेंगे, उस समय पेड़ हम देंगे, कुछ पौध आप भी तैयार करवाइए, बाकी पेड़ हम भी देंगे। हर प्रकार की पौध हमारे पास है, खेत यानी इमारती लकड़ियों के भी हैं, फलदार के भी हैं, छायादार के भी हैं, औषधियों के भी हैं। इन सब को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये हमारा एक प्रयास होना चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि प्रयास करने से वह सब कुछ हो सकता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से युवाओं के लिए अनेक स्कीम चल रही है। आप याद करिए ना, युवाओं के रोजगार सृजन की दिशा में जो प्रयास मिशन रोजगार का चला है, डबल इंजन सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी। याद करिए, अब इसमें कोई सिफारिश नहीं चलती है, कोई पैसे का लेन देन नहीं होता है, और महाभारत के रिश्ते वसूली करने के लिए भी नहीं निकल सकते। निकलेंगे तो जेल जरूर जाएंगे। युवाओं के साथ अब कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। हम लोगों ने यह भी सुनिश्चित किया है कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का बेहतर माहौल बना करके प्रदेश के युवाओं को, सबसे अधिक युवा देश का यूपी में स्केल था, उसकी स्किलिंग में उसको बदलना और स्किलिंग को फिर स्पीड के साथ जोड़ देना। जहां का है वहीं उसको रोजगार मिल सके, नौकरी मिल सके, उद्योग लगे हैं। याद करिए, 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव तक जमीनी धरातल पर उतारे गए हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित किया गया है, और इन दोनों को मिलाकर के 2 करोड़ से अधिक युवाओं को इनके माध्यम से प्रदेश के अंदर ही रोजगार और नौकरी की गारंटी भी मिली है। ये प्रयास से होता है, और उस प्रयास का ही हिस्सा है कि जिसको लागू किया गया हुआ तो है ही, साथ साथ हमने स्वतः रोजगार के लिए भी अनेक स्कीम चलाई। याद करिए, पीएम साहब ने पीएम स्टार्टअप और पीएम स्टैंडअप की स्कीम लागू की थी। अनेक योजनाएं लागू हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अपने युवाओं के लिए 2 करोड़ युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए
स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। अब तक 50 लाख युवाओं को उससे जोड़ा जा चुका है। युद्ध स्तर पर इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अभी सीएम युवा स्कीम के माध्यम से पहले चरण में 5 लाख रुपए, फिर इसके उपरांत हम लोगों ने अन्य स्कीम के माध्यम से गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था युवाओं को स्वतः रोजगार के साथ अपना कारोबार आगे बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया है। अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख से अधिक युवा इस योजना का लाभ ले चुके हैं। 1 लाख से अधिक युवा। हम भी उसका हिस्सा बन सकते हैं और हम लोगों ने आज की नई तकनीक के साथ जोड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इन सभी के साथ युवा भी जानकारी ले सके और इसका उपयोग अधिक से अधिक मात्रा में करके रोजगार का सृजन कर सके। इसके लिए हम लोगों ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में, सैमसंग के साथ में, अन्य तमाम उसके साथ में हम लोगों ने अपने साझेदारी करते हुए उस प्रकार के सेंटर भी यूपी के अंदर विकसित किए हैं। और आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आज देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य होते हुए भी बेरोजगारी की दर सबसे कम यूपी के अंदर। तेजी के साथ हमने अपने युवाओं को काम देना प्रारंभ किया और टेक्नोलॉजी ने उसको सक्षम बनाया, तो परिणाम क्या है? देश का 55% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूपी के अंदर हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट 60% यूपी के अंदर हो रहे हैं और लगातार हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और हमारा प्रयास होना चाहिए कि आज हम सब इस दिशा में कार्य करें।